नमस्कार दोस्तों, एचपी गोस्वामी नॉलेज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एक राजस्थान के कल्चर का महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के दुर्गों के बारे में। तो राजस्थान के दुर्गों के बारे में हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, उसके बाद में हमने लोहागढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में भी विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भटनेर दुर्ग के बारे में। भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जिस टॉपिक या बिंदु के बारे में आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उनके बारे में अध्ययन इस तरह करो। पहले जैसे उसके वो वस्तु कहाँ या दुर्ग कहाँ स्थित है, किला कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे है या फिर पहाड़ी पे है या फिर समतल भूमि पर है, उसका निर्माण किसने किया, उसके बाद में निर्माण कब किया गया, उसके मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, उसके बाद में जो उसके अंदर साक्ष्य कौन कौन से हुए थे, आक्रमण कौन कौन से हुए, उसके बाद में हम चलते हैं जैसे दुर्गों के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया है, कब्र का निर्माण किया गया है, इस जो अनेक महल भी बनाए गए हैं, इनके बारे में अंतिम समय में उसके हम बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम भटनेर दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, भटनेर दुर्ग, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है। तो भटनेर दुर्ग की हम बात करते हैं। भटनेर दुर्ग, दोस्तों ये दुर्ग बहुत सिंपल तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं, ज्यादा रटने की इनमें आवश्यकता नहीं है। आप बिंदुओं पर ध्यान रखो। यानी इसका भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है, तो हम बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ में। अब दोस्तों हम बात करेंगे भटनेर दुर्ग का निर्माण कब किया गया था। वैसे तो ये बहुत प्राचीन दुर्ग है और हमने सुना था 3री शताब्दी के अंतर्गत इस दुर्ग का निर्माण किया गया था, लेकिन जो अलग अलग बुक्स है या फिर अलग अलग गाइड्स है उनमें अलग अलग सन दिया गया है। तो मैं आपको तीनों सन लिखा देता हूं जो गाइडों में दी गई है। वैसे आपको 3री शताब्दी याद रखना है। तो उसका निर्माण, भटनेर दुर्ग का निर्माण कब किया गया था, तो 286 ईस्वी में। एक सन आता है 295 ईस्वी में और तीसरी सन आती है 298 ईस्वी में। दोस्तों ये सन है जो कंफ्यूजिंग होने वाली सन है, क्योंकि अगर बाई चांस एग्जाम में कौन सी सन पूछी जाए और हम किस सन को याद किया जाए तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे 3री शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और अगर इनमें से कोई सन हो तो हो सकता है इनमें से एक हो या फिर दो। मुख्य रूप से मेरे हिसाब से एक ही सन आती है, कभी किलो की 2 सन नहीं आते। तो आपको 3री शताब्दी याद रखना है। अब इस दुर्ग, जो भटनेर दुर्ग है, इस भटनेर दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो बाटी शासक था भूपत बाटी। नाम क्या था? भूपत बाटी। यह जो बाटी शासक है ये सर्वप्रथम पंजाब की ओर से कहां है, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश किए और यहीं पर अपनी सत्ता स्थापित करा ली और एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, उसे भटनेर दुर्ग कहा जाता था। अब हम बात करते हैं भटनेर दुर्ग का निर्माण किस नदी के किनारे। तो यहां पर हमें याद रखना है इसका निर्माण, भटनेर दुर्ग का निर्माण घग्गर नदी के किनारे किया गया था। घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग का निर्माण घग्गर नदी के किनारे किया गया है। तो भटनेर दुर्ग का दोस्तों निर्माण करने वाला मिस्त्री भी था, उसका नाम था केकैया। केकैया, क्या नाम है? केकैया। दोस्तों भटनेर दुर्ग में एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें ईंटों का निर्माण कार्य में ईंटों का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? ईंटों का प्रयोग हुआ है, ईंट प्रयोग हुआ है। किस दुर्ग में ईंट प्रयोग हुआ? तो भटनेर दुर्ग में।
दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे आप सोच रहे हो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा, न कि यह दुर्ग जल की श्रेणी में न आकर किस में श्रेणी में आएगा, ये आएगा धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। दोस्तों ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है। वाह क्या बात है, क्या कहा जाता है, भाटियों की मरोड़ कहा जाता है। तो किस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है, तो हम बात करेंगे भटनेर दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो हम बात करेंगे भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों उत्तरी सीमा का प्रहरी क्यों कहा जाता है, इसका भी रीजन तो होना ही चाहिए भाई, किस कारण से उत्तरी सीमा का हम प्रहरी कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल साफ है, जब उत्तरी दिशा से कोई भी आक्रमण होता था तो सर्वप्रथम किस किले को जीतकर जो आक्रमण करने वाला शासक था वो अपने राजपूताने में प्रवेश करता था, तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम उससे भटनेर के शासक से लड़ना होता था। अगर वो उसमें विजय सिद्ध हो जाता तो राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाता, वरना हारना होता उसको। तो हम बात करते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी, जैसे हमने पूर्वी और पश्चिम सीमा का भी प्रहरी पढ़े हैं, यानी ये सुरक्षा कवच है अलग अलग सीमाओं का। सर्वप्रथम अगर किसी दिशा से आक्रमणकारी को प्रवेश करना है तो उन किलों को दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिम और उत्तर की दिशा में जो मुख्य पहला जो दुर्ग आता है उससे जीत कर प्रवेश मिलता था। तो हम इसे क्या कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी। इसे एक और कहा जाता है कि ये विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला दोस्तों कौन सा है, तो हम बात करते हैं भटनेर का किला सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। अब विदेशी आक्रमण भी इसी दिशा से होते थे दोस्तों, इसी कारण इसे विदेशी आक्रमण कहा जाएगा। दोस्तों सिंपल तरीके से वापस हम रिपीट करते हैं, भटनेर दुर्ग का निर्माण कब किया गया, सबसे पहले कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण किस सन में किया गया, तो 3वीं शताब्दी में किया गया। और तीन सन प्रचलित है, 286, 295 और 298। दोस्तों बात करते हैं इस किले का निर्माण किसने कराया, तो भाटी शासक भूपत के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यह दुर्ग घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है और यह दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों हम बात करते हैं इस दुर्ग का निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था और इस दुर्ग का निर्माण करने वाले मिस्त्री का नाम था केकैया। जी हाँ दोस्तों, इसे भाटी शासकों की मरोड़ कहा जाता है, यानी मरोड़ वाले आदमी थे वो, भाटी शासक थे। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है भटनेर दुर्ग को। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण तो आपने मैंने पहले ही पढ़ाया था कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है, तो हम बात करते हैं भटनेर दुर्ग के बारे में। दोस्तों आगे हम चर्चा कर रहे हैं इस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण है, तो वो आक्रमण किस सन में हुआ है और किस व्यक्ति के द्वारा या किस राजा या शासक के द्वारा इन भटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया गया, उसी की हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सिंपली तरीके से बहुत इजी है ये टॉपिक जो अब भटनेर का किला है याद करने के लिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं भटनेर दुर्ग। सर्वप्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो हम बात करते हैं 1001 ईस्वी। दूसरा आक्रमण हुआ था 1206 ईस्वी। तीसरा आक्रमण हुआ था 1210 से 36 ईस्वी में। चौथा आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। पांचवा आक्रमण हुआ था 1534 ईस्वी में और नेक्स्ट आक्रमण हुआ था 1570 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण हुआ था दोस्तों 1805 ईस्वी में। अब आप कहोगे सर इतने सारे आक्रमण हमें याद रखने हैं, उससे कहिए आप। तो दोस्तों इतने सारे आक्रमण आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो 2 आक्रमण हुए थे उनको आप जरूर याद रखना, कब हुआ, क्यों हुआ, इसमें कौन कौन सी मतलब मुख्य बिंदु निकल कर आए। तो जो 1398 ईस्वी में हुआ था और 1805 ईस्वी में जो आक्रमण था, इनको आप मुख्य रूप से
ये तो मैंने सारी इसलिए बताई है क्योंकि हम क्यों ना शॉर्टकट पढ़े, इससे तो अच्छा यही है कि एक बार में ही उस टॉपिक को पूरा पढ़ लें। तो एक इश्यू वाला भी आप याद रखना, और ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, नहीं मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में बटनेर के दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? तो हम बात करते हैं मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। दोस्तों बात करते हैं 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का एक गवर्नर था। किसका गवर्नर था? मोहम्मद गौरी का। यह वही मोहम्मद गौरी है जो पृथ्वीराज चौहान वगैरह की लड़ाई वगैरह हुई थी चौहानों में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का एक गवर्नर था, उसका नाम था कुवाचा। इनके नाम ही ऐसे है जो याद नहीं रहते, वैसे याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। 1210 से 36 ईस्वी में किस शासक ने आक्रमण किया था? तो हम बात करते हैं इल्तुतमिश। दोस्तों क्या नाम है? इल्तुतमिश। दोस्तों हम बात करते हैं मुख्य जो हमारा आक्रमण है, हमें याद रखना है बटनेर दुर्ग पर, वो है 1398 ईस्वी में, और तैमूर लंग का शासक था। कौन था? तैमूर लंग का, वैसे वो लंगड़िया। तैमूर लंग का शासक था। अब इस शासक का नाम क्या है? वैसे ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अपने विस्तार से अध्ययन करें तो उसमें बताया गया दूलचंद था। उस शासक का नाम था दूलचंद। तैमूर लंग का शासक था दूलचंद। दोस्तों एक बात याद रखना, जो 1398 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था, ये बटनेर दुर्ग में महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि इस आक्रमण के समय एक अनोखी घटना घटित हुई थी। दोस्तों ये अनोखी घटना ये थी, अपने राजपूताने में जो आक्रमण होते थे, जब राजा केसरिया कर लेते थे, राजपूत राजा केसरिया कर लेते थे या राजपूत योद्धा केसरिया कर लेते थे, और जो राजपूत महिलाएं अपने गौरव और सिर की रक्षा के लिए अग्नि जोहर किया करती थी, वो केवल अपने राजपूताने में ही होती थी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अनोखा टॉपिक आया है कि इसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ, हिंदू रानियों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जोहर किया था। दोस्तों खास तौर से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1398 ईस्वी में किस शासक ने या फिर किस वंश ने इस पर, तैमूर लंग के शासक ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। और उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता यही थी कि इस आक्रमण के दौरान हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था, और कोई भी साक्य के अंतर्गत आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं आक्रमण की, तो 1534 में हुमायूं का पुत्र था कामरान, क्या नाम था? कामरान ने आक्रमण किया था और बटनेर दुर्ग को जीत लिया था। कामरान। दोस्तों 1570 ईस्वी में स्वयं अकबर ने इस पर आक्रमण किया था। दोस्तों आपको पता है जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1555 में, उसके बाद से लेकर अकबर एक लंबे समय तक मुगल शासक के रूप में पूरे भारत पर शासन किया था। यानी हम कह सकते हैं मुगल वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक कौन था? तो हम बात करते हैं अकबर की। दोस्तों 1805 ईस्वी में आक्रमण करने वाला कोई व्यक्ति था, उसका नाम क्या है? सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि आपको दो आक्रमण महत्वपूर्ण है इसमें। 1805 में बीकानेर का एक शासक था सूरत सिंह। क्या नाम था? सूरत सिंह। तो दोस्तों सूरत सिंह ने बटनेर के किले पे आक्रमण किया था। बटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और वहां का शासक कौन था? जाबता सिंह। वहां का शासक था जाबता सिंह। दोस्तों सूरत सिंह ने जब आक्रमण किया था तो उस दिन वार था मंगलवार। क्या वार था दोस्तों? उस दिन वार था मंगलवार। उस दिन वार था मंगलवार। दोस्तों हम बात करते हैं इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा? जब बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था और
जिस दिन विजय हासिल की थी उस दिन वार था मंगलवार, यानी हनुमान जी का वार था। तो मंगलवार के नाम का नहीं हनुमानगढ़ रख दिया। किसने रखा था नाम? हनुमानगढ़। विजय के उपलक्ष्य में इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस मंदिर में मुख्य पर्यटक स्थल कौन कौन से। तो हम बात करते हैं हनुमान जी का मंदिर है। दूसरे हम बात करते हैं शेर खां की कब्र है। गुलाम वंश के शासक बलबन का चचेरा भाई था। गुलाम वंश के शासक बलबन का चचेरा भाई था शेर खां। कौन था? शेर खां। शेर खां की कब्र कहाँ है? तो हम बात करते हैं भटनेर दुर्ग में। दोस्तों गोरखनाथ जी का मंदिर, हम बात करते हैं गोरखनाथ जी का मंदिर किस दुर्ग में है? तो हम बात करते हैं भटनेर के दुर्ग में। तो ये थे उनके आक्रमण। दोस्तों हम बात करते हैं तैमूरलंग का जो शासक था उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था तुजुक ए बाबरी में। किसमें लिखा था? तुजुक ए बाबरी में। तुजुक ए बाबरी में लिखा था कि मैंने पूरे भारत में इतना मजबूत और सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा। क्या बोला? मैंने पूरे भारत में इतना मजबूत और सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा। किसमें लिखा है? तुजुक ए बाबरी में लिखा है। दोस्तों अपने जो राजस्थान के अंतर्गत जितने भी दुर्ग है उनके बारे में कुछ न कुछ तो कहावत जरूर है। तो ये कहावत गाइडों के अंदर लिखित है। इसी कारण अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये था अपना भटनेर दुर्ग। और एक छोटा सा दुर्ग है जिसके बारे में हम इसी वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो भटनेर दुर्ग है इसी तरीके से याद हो जाएगा और एग्जाम्स में आप क्वेश्चन भी हल कर पाओगे। दोस्तों हम बात करते हैं चूरू जिला, चूरू दुर्ग की। दोस्तों चूरू दुर्ग, चूरू जिला तो बाद में बना था। पहले चूरू एक बीकानेर जिले की रियासत थी, बीकानेर की रियासत थी चूरू। और वहां का जो शासक कह दो या फिर कुशल सिंह था, सामंत, सॉरी शासक ने सामंत था। चूरू दुर्ग, चूरू जिले में चूरू सामंत था। चूरू दुर्ग का सामंत कौन था? कुशाल सिंह, कुशाल सिंह सामंत था दोस्तों। और इस दुर्ग का निर्माण कब किया गया? तो हम बात करते हैं 1694 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण किया था। दोस्तों जो वर्तमान में चूरू जिले में थाना संचालित हो रहा है वही है दुर्ग। दोस्तों हम बात करते हैं चूरू जिले के अंतर्गत जाट बहुल्यक संख्या में है, यानी जाट बहुत ज्यादा संख्या में है। तो जाटों ने चूरू जिले में किले का निर्माण करवाया था, उसे हम कहते हैं धूलकोट के नाम से था। वैसे तो धूलकोट हम सभ्यताओं में भी कहते हैं, लेकिन ये धूलकोट वो नहीं है। यह धूलकोट एक दुर्ग का नाम है जो चूरू जिले में करवाया गया था। धूलकोट चूरू जिले में करवाया गया था और इस पर 2 आक्रमण हुए थे। धूलकोट का सीन मतलब प्रवेश द्वार दोस्तों, धूलकोट का प्रवेश द्वार, जो प्रवेश द्वार है उसे दोस्तों सिंह द्वार कहा जाता है। वाह क्या बात, क्या कहा जाता है? सिंह द्वार कहा जाता है। दोस्तों चूरू जो दुर्ग है उस पर 2 आक्रमण हुआ था। पहला तो हुआ था 1790 ईस्वी में। कब हुआ था? 1790 ईस्वी में। और दूसरा हुआ था 1814 ईस्वी में हुआ था। और आक्रमण करने वाला दोनों ही बार एक शासक था, वो था सूरत सिंह। कौन था? सूरत सिंह। दोस्तों ये जो दूसरा आक्रमण किया था
तो सूरज सिंह एक व्यक्ति दूसरा था अमरचंद सुराणा के साथ मिलकर आक्रमण किया था। किसके साथ आक्रमण किया था? अमरचंद सुराणा के साथ मिलकर आक्रमण किया था। अमरचंद सुराणा के साथ मिलकर आक्रमण किया था। दोस्तों दो आक्रमण हुए थे 1890 ईस्वी में और 1814 ईस्वी में, और दोनों आक्रमण करने वाला शासक था सूरज सिंह। लेकिन जो 1814 में आक्रमण हुआ था तो अमरचंद सुराणा के साथ मिलकर आक्रमण किया था। दोस्तों वैसे तो कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है चूरूदुर्ग की। कहा जाता है कि जब 1814 में सूरज सिंह और अमरचंद सुराणा ने, यह बीकानेर के शासक था सूरज सिंह, जब चूरूदुर्ग पर आक्रमण किया था उस समय कह जाते हैं कि चांदी के गोले दागे गए थे। यह कहानी ज्यादा प्रसिद्ध रही है कि कौन से दुर्ग के अंतर्गत जब आक्रमणकारी सेना थी उसके ऊपर चांदी के गोले दागे गए थे। तो हम बात करते हैं चूरूदुर्ग। ये केवल इसके लिए विख्यात है दोस्तों, और कोई ज्यादा इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। वैसे तो राजगढ़ और तारानगर, सुजानगढ़ में भी दुर्ग है, लेकिन वो एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट कक्षा में हम बाकी बचे दुर्गों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करें, ताकि सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जो नया वीडियो आएगा उसके बारे में आपको पता चल जाए। थैंक्स।